हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्यूब रिवीजन पॉइंट में। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य के बारे में होने वाला है। यहाँ से जो है छोटा सा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, है ना, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं वहाँ से एसएससी ने यहाँ से हमेशा एक न या दो नंबर क्वेश्चन जरूर पूछा है ना। इसीलिए ये टॉपिक जो है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इसको देखते हुए हम सब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम सब शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानेंगे। तो शास्त्रीय नृत्य का जो सबसे पहले जानकारी मिलता है वो मिलता है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से। कहाँ से मिलता है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से। और इसका दो आधारभूत तत्व है। नाट्य शास्त्रीय नृत्य का जो है दो मूल आधारभूत तत्व है। पहला है लास्य और दूसरा है तांडव। लास्य का जो अर्थ होता है वो है कोमलता, सुंदरता और कामुकता को जो दर्शाता है ना। और दूसरा अर्थ ये है लास्य का कि ये नारियों का विशेषताओं का प्रतीक है। दूसरा है तांडव, और तांडव का जो अर्थ होता है यानी ये क्रोध को दर्शाता है। और इसका जो दूसरा स्रोत है कि ये नर अभिमुखताओं का स्वरूप भी माना जाता है ना। इसमें से देखेंगे शास्त्रीय नृत्य का जो वर्तमान में आधारभूत मुद्राओं का जो संख्या है वो है 108। कितना है? 108। उसके बाद देखेंगे कि वर्तमान में जो है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा, है ना, वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा जो है शास्त्रीय नृत्यों का जो कुल संख्या है वो 8 है। लेकिन कभी कभी ना भी पूछा जाता है, क्योंकि छऊ को जो है ना, छऊ को नव अर्ध शास्त्रीय नृत्य के रूप में भी मान्यता दी गई है ना। चलिए उसके बाद देखेंगे आठों शास्त्रीय नृत्य को हम सब देखते हैं। तो पहला है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य मुख्य रूप से माना जाता है। दूसरा कथक है। कथक किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश। भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश। कथक किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश। तीसरा कथकली। कथकली किस राज्य का है? केरल का। कथकली किस राज्य का है? केरल का। चौथा है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। और पांचवा है मणिपुरी। तो मणिपुरी जो है मणिपुर का है, इसके नाम में ही राज्य का नाम छुपा है। और छठा है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम जो है ये केरल राज्य का है। सातवां है ओडिसी। ओडिसी किस राज्य का है? तो उड़ीसा है, इसके नाम में भी राज्य का नाम छुपा है। और सबसे नया जो है शास्त्रीय नृत्य वो है सत्रिया, और जो कि ये असम का है। कहाँ का है? असम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे सबसे पहला जो शास्त्रीय नृत्य था वो था भरतनाट्यम। पहला कैसा क्या था शास्त्रीय नृत्य? वो भरतनाट्यम। और किस राज्य का था? तमिलनाडु का। इसके बाद देखेंगे भरतनाट्यम का जो शास्त्रीय नृत्य का जो उत्पत्ति हुआ था वो तमिलनाडु से हुआ था। और इसे जो है दक्षिण शास्त्रीय नृत्य शैली भी कहा जाता है। ये भगवान शिव के आनंद तांडव से प्रसिद्ध है। भरतनाट्यम जो है ना, भगवान शिव के आनंद तांडव से प्रसिद्ध है। भरतनाट्यम में जो है नृत्य जो है संगीत और अभिनय भावाभिनय के सुंदर संबंध होता है। क्या होता है? भरतनाट्यम संगीत और भावाभिनय का सुंदर संयम से पेश किया जाता है। भरतनाट्यम में जो प्रमुख है अंग, उपांग, प्रत्यांग और भाव विशेष भूमिका निभाता है ना। यानी जो उसका डांस करने का जो स्रोत आता है यानी आधार है, यानी उसमें से अंग, उपांग, प्रत्यांग और भाव का विशेष ध्यान रखा जाता है ना। तो उसके बाद देखेंगे भरतनाट्यम से संबंधित व्यक्ति। क्या देखेंगे? भरतनाट्यम से संबंधित व्यक्ति। तो पहला ई कृष्ण अय्यर। तो ई कृष्ण अय्यर जो है आधुनिक भरतनाट्यम के जनक के रूप में भी हम सब इसको जानते हैं, ई कृष्ण अय्यर को। उसके बाद देखेंगे हम सब दूसरा रुक्मणी देवी अरुणडेल। क्या है? रुक्मणी देवी अरुणडेल। ये जो है ना, कला एवं संपादिका का भरतनाट्यम का जीवित करने वाली माना जाता है ना। तीसरा है बाल सरस्वती। चौथा है टी बाल सरस्वती। पांचवा है यामिनी कृष्ण मूर्ति, जो कि भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है ना। दो गो इम्पोर्टेंट है, पहला ई कृष्ण अय्यर, दूसरा रुक्मणी देवी अरुणडेल और तीसरा यामिनी कृष्ण मूर्ति। ये तीनों व्यक्ति जो है भारतनाट्यम के इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं। चलिए इसके बाद देखेंगे छठा है पद्मा सुब्रमण्यम, मल्लिका सरुकई, है ना, आलामेल पल्लवी, है ना, सोनम मानसिक, और जो है 10वां जो है लीला सैमसन है। कौन है? लीला सैमसन। तो दिक्कत। चलिए उसके बाद देखेंगे हम सब कथक। कथक का जो होता है यानी कथा। कथक का क्या अर्थ होता है? कथा। और कथा कहाँ होता है? हमारे श्री राम भगवान जी का कथा कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। यानी कथक किस राज्य का है? शास्त्रीय नृत्य यानी उत्तर प्रदेश का। और इस कथक में जो है कथक इसका जो नाम लिया गया था वो कथिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कथक का नाम कहाँ से लिया गया? कथिका से लिया गया है। इसमें भाव भंगामाओं एवं संगीत के साथ में कविता भी प्रस्तुत होती है ना। इसमें से क्या होता है? कथक में
पद चलन के अधिक जोर होता है, एकल प्रस्तुति है और इसमें जो है कथा राधा कृष्णन के विषय वस्तु पर बहुत लोकप्रिय होता है। यानी इसका जो कथक डांस जो है ये पद प्रचलनों के द्वारा किया जाता है, यानी पाँव के द्वारा कला को प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद देखेंगे इससे संबंधित व्यक्तियों को। तो सबसे पहला है पंडित बिरजू महाराज। क्या है? पंडित बिरजू महाराज, जो प्रसिद्ध कथक नृत्यकार और इसका गुरु भी माना जाता है। दूसरा है सितार देवी। क्या है? सितार देवी। तीसरा है पंडित अंचन महाराज। चौथा है शंभू महाराज। पांचवा है पंडित लच्छू महाराज। छठा है डॉक्टर दमयंती जोशी। सातवां है कुमुद लाखिया। आठवां है रोशनगन कुमारी और वी के कृष्णमन। और 10वां जो है माया राव है। कौन है? माया राव। लेकिन इसमें से जो पूछे आपको, अगर महाराज पूछ दे, क्या पूछे? महाराज अगर आ जाए तो समझ जाइएगा कि ये जो है कथक से रिलेटेड है। यानी जैसे पंडित बिरजू महाराज, सितार देवी, पंडित अंश महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, अगर कोई भी महाराज पूछे तो वो किससे है? कथक से है। और एक याद नाम रखिएगा, सितार देवी। सितार देवी किससे है रिलेटेड? तो कथक नृत्य से रिलेटेड है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कथकली। क्या है? आगे है कथकली। यानी कली जो है कहाँ है? केरल में। कली कहाँ खिलता है? केरल में, है ना। चलिए, तो केरल जो है ये जो है कथकली नृत्य जो है मुख्य रूप से पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें है ना महिलाओं का जो है इसमें जो है महिलाएं भाग नहीं लेता है, लेकिन इसका चरित्र और प्रस्तुति को जो है महिला मुख्य रूप से प्रेजेंट करता है। इसको जो कथक नृत्य, कथकली जो नृत्य है ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। कोई दिक्कत? चलिए, इसमें से देखेंगे कि ये जो है रामायण और कथकली जो है रामायण और महाभारत के घटना पे आधारित है। किस पे आधारित है? रामायण और महाभारत के घटना पे। और इसमें से अभी आपको बता दिए कि इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं, महिलाओं द्वारा सिर्फ प्रस्तुत किया जाता है। इसमें अच्छाई और बुराई के बीच सांसद संघर्ष का भाव निरूपित को दर्शाता है। ये केरल जो कथकली नृत्य जो है बड़े बड़े राजाओं, देवताओं और राक्षसों आदि का भूमिकाओं को भी निरूपित करते हैं, है ना। इसमें से जो नृत्य की जो शैली है ये भगवान शिव और पार्वती के सुंदर नृत्यों को विशेष करके दिखाया जाता है। अब इससे देखेंगे कथकली नृत्य से संबंधित प्रमुख व्यक्ति। तो इसमें से सबसे पहला प्रमुख व्यक्ति जो है ये जो है कुंजू कुरूप। कौन है? कुंजू कुरूप, जो आचार्य और गुरु कहलाते हैं कथकली नृत्य के। आचार्य और गुरु कहलाते हैं कथकली नृत्य के। दूसरा है कमान मंडलम गोपी, है ना। कलाम मंडलम गोपी, यानी कलाम मंडलम जितना भी आ जाए, मंडलम परिवार के जितना भी मंडलम आ जाए तो समझ जाइएगा वो रिलेटेड है कथकली से। किससे रिलेटेड है? कथकली से, है ना। जैसे यहाँ दिया है कलाम मंडलम कृष्ण नायर, कलाम सारामन कोटा कोटर, है ना, कला मंडलम केशव नायर। इस तरह बहुत सारा जितना भी कला मंडलम आएगा तो आप समझ जाइएगा कि वो कथकली से है। कोई दिक्कत? उसके बाद देखेंगे हम सब अगला कुची देखेंगे। कुचिपुड़ी किस राज्य का है? तो आंध्र प्रदेश का। किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का। इसमें जो होता है यानी कच्ची पूड़ी किसको खिला देता है? अंधा व्यक्ति को। किसको खिला देता है? अंधा व्यक्ति को। कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद हम सब देखेंगे कि कुचिपुड़ी का जो है ना श्रृंगार रस का जो प्रावधान माना जाता है ना। इसमें नृतक जो है भागवत तालु कहा जाता है। नृतकों को क्या कहा जाता है? भागवत तालु कहा जाता है। इसमें जो है प्रमुख जो है इसमें मुख्य विषय वस्तु होता है। इसमें भागवत पुराण की कथा करता है ना। जिसमें जो नृतक है भागवत पुराण की जो कहानियाँ पर आधारित नृतक अपना डांस करता है। नृतक इसमें से जो है पाँव के नीचे है ना पीतल के तस्करी के किनारे रखकर अपना डांस को प्रस्तुत करते हैं। अब देखेंगे कुचिपुड़ी से रिलेटेड संबंधित व्यक्ति। तो कुचिपुड़ी से रिलेटेड जो संबंधित व्यक्ति है वो है वेदांतम लक्ष्मी नारायण शास्त्री, जो कि कुचिपुड़ी नृत्य को पुनर्जीवित माना जाता है। दूसरा है वेंतपति चित सत्यु, है ना, जो कि कुचिपुड़ी के महान गुरु और कोरियोग्राफी है। तीसरा है यामिनी कृष्णमूर्ति, जो कि पहले ये संबंधित भरतनाट्यम से और कुचिपुड़ी दोनों डांसों से रिलेटेड है, याद रखिएगा, है ना। तो तीसरा है यामिनी कृष्णमूर्ति, ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों डांस से संबंधित है। चौथा है शोभा नायडू, जो कि कुचिपुड़ी के नृत्यांगना और गुरु भी है। छठा है राजा राज राधा रेड्डी। पाँचवा है राजा और राधा रेड्डी, जो कि प्रसिद्ध द्वय नृत्यांगना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मणिपुर। तो मणिपुरी नृत्य का जो है किस राज्य से रिलेटेड है?
तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य जो है वो मणिपुर से रिलेटेड है, यानी मणिपुरी राज्य का जो है कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, तो मणिपुरी। तो ये जो है अनुष्ठान एवं पारंपरिक त्यौहार के विशेषताओं को मानते हुए इस क्लासिकल डांस को किया जाता है। इसमें भक्त और विशेष बल की चर्चा भी होता है। इसमें से प्रमुख चरित्र जो है राधा और कृष्ण और गोपियों के बारे में दर्शाता है। इसको जो प्रस्तुत करते हैं महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें से पुरुष का कोई योगदान नहीं होता है। इसमें से विशेष शिव और पार्वती का सुंदर सा नृत्य दिखाया जाता है। इससे संबंधित रिलेटेड जो है, इससे संबंधित शास्त्रीय नृत्य के जो व्यक्तित्व है वो है पहला गुरु विपिन सिंह, है ना, जो मणिपुरी नृत्य के महान गुरु और कोरियोग्राफर है। दूसरा है गुरु अबुनी सिंह, जो मणिपुरी नृत्य के ये भी गुरु और नृत्याचार्य रह चुके हैं। चौथा है पंखोम्बी देवी, पंखोमीबी देवी, है ना, पंखोमीबी देवी, जो कि ये भी एक नृत्यंगना और शिक्षिका है। चौथा है जया देवी। पांचवा है रुक्मणी देवी। छठा है थंबाल देवी। सातवां है सिंधु देवी। चौथा है लीला देवी। नौवां है भावना देवी। और 10वां है आपका, है ना, 10वां है आपका नरेंद्रजीत सिंह। क्या है? नरेंद्रजीत सिंह। अगर आपको देवी आ जाए, क्या बोले, देवी आ जाए, है ना, तो देवी जितना भी आ जाए तो उसमें समझिएगा कि ये है मणिपुर से रिलेटेड है। कोई भी अगर देवी आ जाए तो किससे रिलेटेड है, तो मणिपुर से। कोई भी देवी आ जाए तो किसका समझिएगा कि वो मणिपुर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मणिपुर से रिलेटेड है। एक था और सितार देवी। सितार देवी जो पूछेगा तो सितार देवी याद रखिएगा कि सितार देवी जो है वो कथक से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? तो कथक से रिलेटेड है। अगर देवी आएगा तो क्या समझिएगा, मणिपुर से रिलेटेड है। और लेकिन एक सितार देवी जो है, सितार देवी किससे रिलेटेड है, तो वो कथक से रिलेटेड है। किससे? कथक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यानी क्या करता है, कोई भी सुंदर नारी जो है ना, मोह कर लेता है। क्या कर लेता है? उसके प्रति हम युवा क्या होता है, मोह आक्रोश कर लेता है, यानी कर मोह कर ले। यानी मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है ना। ये जो है केरल की प्रमुख नृत्य शैली का लास्य प्रधान है ना। इसमें महिला जो है भगवान विष्णु के अवतारों को नृत्य किया जाता है। भगवान, इसमें महिला क्या करता है, भगवान विष्णु के एक एक अवतार का नृत्य करते हैं। उसमें से जो है इसकी उत्पत्ति जो है केरल के मंदिर की, है ना, देवदासी परंपराओं से जुड़ी हुई माना जाता है। ये जो है, यह जो लोक नृत्य है मोहिनीअट्टम, ये नृत्य कोमल अंगों को लयात्मक गति एवं भावाभिनय के लिए प्रसिद्ध है। यानी इसमें जो है शरीर के सभी अंगों को मोड़कर डांस किया जाता है। ये नृत्य जो है विशेष रूप से लचीलापन एवं कुल सौंदर्यदायक है। ये स्वामित्व निराला निराल का महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें से विषय मुख्यतः जो है भक्ति, प्रेम और श्रृंगार रस से भरा होता है। मोहिनीअट्टम जो है क्या है, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार रस से भरा हुआ है। इसमें से वेशभूषा जो है, इसमें सफ़ेद साड़ी, है ना, क्रीम साड़ी की सुनहरी किनारा वाला न्यून आभूषण को भी पहनकर डांस करते हैं। इसका जो है मोहिनीअट्टम जो है वाद्य यंत्रों पर डांस किया जाता है। वाद्य यंत्र क्या क्या हो सकता है, जैसे मृदंग हो गया, डगा हो गया, बीना हो गया और बांसुरी हो गया। यानी ये जो मोहिनीअट्टम है वाद्य यंत्रों पर भी किया जाता है। और इसमें से मुख्य विशेष जो होता है कि इसमें शरीर के सभी अंगों को, लचीले अंगों को मोड़ कर किया जाता है। अब मोहिनीअट्टम से रिलेटेड व्यक्तियों को देखेंगे, जैसे है स्वाति तिरुनाल। ये जो है स्वाति तिरुनाल जो है त्रावणकोर के महाराजा मोहिनीअट्टम के पुनर्स्थान और संरक्षक माना जाता है। और इन्हीं के द्वारा मोहिनीअट्टम का पुनर्जागरण भी किया गया था। दूसरा है कलामंडलम क्षेमावती। कलामंडलम क्षेमावती जो मोहिनीअट्टम के महान गुरु और प्रभूषण है ना। तीसरा है कलामंडलम अन्नी अम्मा, है ना, ये भी मोहिनीअट्टम से रिलेटेड है। चौथा है लक्ष्मीबाई। पांचवा है भारती शिवाजी। छठा है लीला आमचेरी। सातवां है चिन्नजाम्बा। आठवां है जयाश्री अशोक। नौवां है नीलिनी कुमारी। और 10वां जो है अर्पन्ना हरि कुमार है। कौन है? अर्पन्ना हरि कुमार। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ओडिसी। ओडिसी जो है उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी किसका शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। इसे सकल मूर्ति के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? सकल मूर्ति के रूप में जाना जाता है। ओडिसी नृत्य का प्रारंभिक उदाहरण जो है उदयगिरी खंडनगिरी की गुफाओं में से मिला था। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य का जो उदाहरण जो कहाँ से मिला था? उदयगिरी खंडरगिरी की गुफाओं से। इसका संरक्षण जो कर रहा था राजा खरवेल द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राजा खरवेल के द्वारा। इसका
प्रदर्शन का प्रमुख विषय भी माना जाता है। भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार कर इसका जो है ओडिसी नृत्य को दिखाया जाता है। जगदेव द्वारा रचित गीत गोविंद पद का भी इसमें चर्चित है। चलिए उसके बाद देखेंगे, चर्चा किया गया था गीत गोविंद, जयदेव द्वारा जो रचित गीत गोविंद है ओडिसी नृत्य में इसका वर्णन भी किया जाता है और दिखाया भी जाता है। चलिए उसके बाद ओडिसी नृत्य से संबंधित व्यक्ति को देखेंगे। पहला है कलुचरण महापात्र, दूसरा है देव प्रसाद दास। पहला कलुचरण महाप्रसाद जो ओडिसी नृत्य के जनक के और गुरु दोनों मानते हैं। दूसरा है देव प्रसाद दास, है ना। तीसरा है संजुका पाणिग्राही। चौथा है शारदा महापात्र। पांचवा है सोनल मान सिंह और छठा है शालिका साराभाई, है ना, शालिका साराभाई। सातवां है झलना सिट्टी। आठवां है रघुनाथ पन्नीकर। नौवां है कुकुम मोहनती और 10वां है प्राची गांधी। क्या है? प्राची गांधी, है ना। स ये जो है ये सभी प्रमुख व्यक्ति ओडिसी नृत्य से इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला देखेंगे हम सब सत्रिया। सत्रिया जो है असम का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? असम का शास्त्रीय नृत्य है। और इसका जो इस सत्रिया नृत्य को जो मान्यता मिला था वर्ष 2000 ईस्वी में मिला था। कब मिला था? वर्ष 2000 ईस्वी में। और विष्णु भगवान की पौराणिक कथाओं और समावेशों पर आधारित होता है। यह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसका वर्णित है। आधार इसका क्या है? वैष्णव आस्था। इसका शास्त्रीय नृत्य का जो आधार है वो क्या है? वैष्णव आस्था। इसका जो प्रेरणा है, इससे प्रेरणा क्या है? तो इससे भक्ति आंदोलन की प्रेरणा है। शास्त्रीय नृत्य देखेंगे संबंधित व्यक्ति, तो शास्त्रीय नृत्य से जो पहला संबंधित व्यक्ति है वो है शंकरदेव, श्रीमंत शंकरदेव। और इसका फाउंडर भी जो कहलाता है, यानी इसका जो जनक भी कहलाता है, वो शंकरदेव को ही माना जाता है। चलिए उसके बाद देखेंगे माधव देव। माधव देव जो है शंकर देव के प्रमुख शिष्य और शास्त्रीय परंपरा का समर्थक है। उसके बाद है देखते हैं दग्धोधर देव, है ना। चौथा है गोपाल आटा। पांचवा है पंडित गोपाल कृष्णन। छठा है पंडित रामादेव गोसाई। सातवां है माँ भानुमति हजारिका। आठवां है भरती देवी, सॉरी यहाँ गलत हो गया है, भारती देवी होगा, है ना। नौवां है मंजूश्री बरुआ और 10वां है चपनी नाथ। कौन है? चपनी नाथ। चलिए ये जो था ये सत्रिया नृत्य से रिलेटेड था। आठवां देखें, आठवां जो शास्त्रीय नृत्य था वो हम सब प्रमुख विशेषताओं के साथ में देख लिया है। उसके बाद आठवां का क्विक रिवीजन हम सब देख लेते हैं। क्विक रिवीजन यानी एक बार में हम सब इसको रिवीजन कर लेते हैं। चलिए बोल रही है, भारतनाट्यम किस राज्य से? तमिलनाडु। कथक उत्तर प्रदेश। कथक उत्तर प्रदेश। तीसरा मोहिनीअट्टम केरल। मोहिनीअट्टम केरल। कथकली किस राज्य का है? केरल। कथकली केरल। मणिपुरी मणिपुर। मणिपुरी मणिपुर। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ओडिशा ओडिसी ओडिशा। ओडिसी ओडिशा। सत्रिया असम। सत्रिया असम। सत्रिया को कब फाउंडन किया, कब सत्रिय नृत्य घोषित किया गया? वर्ष 2000 में। और इसका फाउंडर श्री शंकर मत देव। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया है ना लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगला वीडियो जो आएगा आप सबका वो प्रमुख दिवस के बारे में होगा, है ना। और इसमें से अगर जो भी गलती हुआ होगा अपना छोटा भाई या अपना गुरु समझकर माफ़ कर दीजिएगा, है ना। चलिए और आप सब सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमें मोटिवेट मिलता रहे और आप सभी के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहे। अगर इसमें मैं अगर थोड़ा सा लड़खड़ा भी गया हूँ तो आपसे फिर से बोलूँगा कि अपना छोटा भाई समझकर माफ़ कीजिएगा, क्योंकि यह पहला वीडियो था, है ना। हो सकता है इससे बेस्ट रिलेटेड आपको और कंटेंट लाता रहूँ, इसीलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।